पाकिस्तान? मैं वो क्या आपने कोई वहां पे जाके इंडिया के खिलाफ बोला, इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। आप हो कौन? कुछ नहीं, सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी हो, हाँ। जर्नलिस्ट हो। हाँ। आपने अपना काम किया। 3 दिन थे आप कुल मिला के, 3.5 दिन। आपने जो इंटरव्यूज करनी थी प्लेयरों की वो कर ली, आपने जो स्टोरीज करनी थी वो कर दी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सा टाइम मेरा और आपका ज़ाया भी हुआ। उस ज़ाया ऐसे हुआ, इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे इतने लोग आपको आके आपको प्यार दे रहे हैं, तो भाई क्या होता है ना, आपको कोई पहचाने ना, आप अपना काम करो और घर जाओ। ठीक है ना? आप भी याद कीजिए ना, वो जब एक मैच लाहौर था हमारे होते हुए, हम ग्राउंड क्यों नहीं जा पाए? हम ग्राउंड के 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं और पुलिस वालों ने कहा जी ये लोग ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 500-700 लोग हैं, ट्रैफिक सड़क पे रुक गई है, तो उन्होंने कहा जी प्लीज आप कार में बैठ के वापस चले। वैसे भी हमारा काम ग्राउंड के बाहर ही होता है, अंदर तो हम शूटिंग नहीं कर सकते। खाना तो खाने के यार, खाना अंदर तो खाना खाने वहाँ जाते की हैं। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अंदर तो लोग, अंदर क्या करने जाते हो आप मुझे बताओ? ग्राउंड के अंदर आप टीवी नॉन राइट्स होल्डर्स हो, अंदर आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाना खाना है, खाना खाना है, और जो बतौलबाजी करनी है, ठीक है? या फिर आपको 2 लोगों को कहना है कि जी प्लीज 5 मिनट दे देना मुझे मैच के बाद। खैर चलो छोड़ो, बड़ी छोटी दुनिया यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, ये याद रखना। जिंदगी इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी सी है, ठीक है ना? और हम लोग ना उस दिन उसमें इतने से हैं, वक्त दोबारा घूम के आता है ना? ये याद रखना। खैर, अब मुझे सीधा सीधा बताओ यार, सेमीफाइनल का इंडिया जीत रहा है इन कंडीशंस में? मुझे लगता है कि इट बी अ सरप्राइज, इट बी अ शॉक अगर इंडिया नहीं जीत पाए, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात, मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अब देखें, वो इंस्पायर ही नहीं करता कॉन्फिडेंस। उनके पास स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, आपके पास वो है नेथन एलिस, और उसके साथ साथ है उनके पास एडम जैम्पा, और बाकी गेंदबाजी स्पिन के लिए आपको मैक्सवेल को करना पड़ता है, और मैथ्यू शॉट कर लेते हैं ऑफ स्पिन, लेकिन ऑफ स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया, हाँ मैथ्यू शॉट बाहर हो गए, हाँ, तो उनके रिप्लेसमेंट भी आ गए। हाँ बिल्कुल, ये कल रात की डेवलपमेंट है। तो और वैसे भी ऑफ स्पिनर्स की तो पिटाई करती है। ब्रेसवेल को इंडिया ने अच्छा खेला, ब्रेसवेल को बहुत अच्छा खेला, बल्कि हार्दिक पांड्या तो वेट करते हैं, लेफ्टीज भी, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर लाते हैं लेफ्टी के लिए। आई थिंक जडेजा ने भी अच्छे 1-2 शॉट लगाए। बस ये है कि इंडिया को यार 2 मैच और ना अच्छे हैं। देखो, इंडिया यहाँ पे फेवरेट बन के आया था, कंडीशंस भी इंडिया को हेल्प करती हैं, सब कुछ इंडिया को हेल्प करता है। यहाँ से टूर्नामेंट लिए बगैर जाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। न्यूजीलैंड है टीम, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने तय किया क्या करना है क्या नहीं करना। 45 रन से न्यूजीलैंड आ रहा है, एक लो स्कोरिंग मैच, और 4 स्पिनर। मैं तो कहता हूँ निखिल, यू हैव टू गो विद 4 स्पिनर। आप मुझे बताएं ना, अगर आप बैटिंग टीम है, आप इंडिया है, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, बेन डवॉरिश, ये कोई आपको खौफ देते हैं? प्लस नहीं देते ना, प्लस यहाँ पे वो आए, आप यहाँ पे खेल रहे हैं, ये भी याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, देखो ऑस्ट्रेलिया ना एक ऑल वेदर ऑल कंडीशंस टीम हमेशा रही है, मतलब वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम्स जो हर मुल्क में जाके हर कंडीशन में जाके जीतना जानती है। नंबर 1, नंबर 2 आईसीसी टूर्नामेंट यार उनके दराज में इतने पड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कप ऐसे पड़े होते हैं ना, उनके वो पड़े होते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट हो गई है। क्लियर कट जो बात थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि आज के मैच के बाद मुकम्मल तौर पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि कौन सी 4 टीमें आगे जाएंगी। एक तरफ से जाएगा न्यूजीलैंड और साथ जाएगा इंडिया, दूसरी तरफ से जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जाएगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत जान मारी, इंग्लैंड ने बहुत एफर्ट की कि वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर ले, लेकिन इंग्लैंड की बैड लक कि वो क्वालिफाई करने में नाकाम रही। लेकिन विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अहमद शहजाद के अलावा अफगानिस्तान टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान को भी इस बात का हक मिल चाहिए था कि वो भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करती, लेकिन उनकी बैड लक कि वो आकर हार गए, और ऐसे मौके पर हारे कि जहाँ से उनके पास वापसी का चांस बिल्कुल नामुमकिन। विक्रांत गुप्ता कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टॉप 4 टीमें फाइनल हुई हैं, ये बिल्कुल भी एलिजिबल टीमें थी, बिल्कुल इनके अंदर एबिलिटी थी कि वो टॉप 4 लेवल पहुंचे। लेकिन टीम इंडिया को ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा, वो है रोहित शर्मा की इंजरी का, कि अगर रोहित शर्मा टीम से बाहर होते हैं
तो क्या टीम इंडिया स्टैंड कर पाएगी चैंपियन ट्रॉफी के टॉप 4 लेवल के अंदर? और दूसरी बात, क्योंकि टॉप 4 के अंदर तमाम की तमाम तगड़ी टीमें आई हैं, हर टीमें वो हैं जो कि बहुत टफेस्ट मैच खेल कर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से जीत रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बिल्कुल जीरो है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया उसी के सर पर टॉप 4 में क्वालिफाई किया है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम इंडिया या कोई भी टीम है ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर जाती है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को पकड़ ले, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में दमखम नहीं है। लेकिन मजबूरी इस बात की है, मसला यह कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको रोकना किसी भी बॉलर्स के लिए बोला इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ बोला, क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। आप हो कौन? कुछ नहीं, सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी हो, हाँ। जर्नलिस्ट हो। हाँ। आपने अपना काम किया, 3 दिन थे आप कुल मिला के, 3.5 दिन आपने जो इंटरव्यूज करनी थी प्लेयरों की वो कर ली, आपने जो स्टोरीज करनी थी वो कर दी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सा टाइम मेरा और आपका ज़ाया भी हुआ। उस ज़ाया ऐसे हुआ, इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे इतने लोग आपको आके आपको प्यार दे रहे हैं, तो भाई क्या होता है ना, आपको कोई पहचाने ना, आप अपना काम करो और घर जाओ, ठीक है ना। आप भी याद कीजिए ना, वो जब एक मैच लाहौर था हमारे होते हुए, हम ग्राउंड क्यों नहीं जा पाए? हम ग्राउंड के 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं और पुलिस वालों ने कहा जी ये लोग ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 500-700 लोग हैं, ट्रैफिक सड़क पे रुक गई है, तो उन्होंने कहा जी प्लीज आप कार में बैठ के वापस चले। वैसे भी हमारा काम ग्राउंड के बाहर ही होता है, अंदर तो हम शूटिंग नहीं कर सकते। खाना तो खाने के यार, खाना अंदर तो खाना खाने वहाँ की इतनी अच्छी मेहमान नवाजी थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अंदर तो लोग, अंदर क्या करने जाते हो आप मुझे बताओ? ग्राउंड के अंदर आप टीवी नॉन राइट्स होल्डर्स हो, अंदर आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाना खाना है, खाना खाना है और जब बतौलबाजी करनी है, ठीक है, या फिर आपको 2 लोगों को कहना है कि जी प्लीज 5 मिनट दे देना मुझे मैच के बाद। खैर चलो छोड़ो, बड़ी छोटी दुनिया है यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, ये याद रखना, जिंदगी इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी सी है, ठीक है ना। और हम लोग ना उसमें इतने से हैं, वक्त दोबारा घूम के आता है ना, ये याद रखना। खैर अब मुझे सीधा बताओ यार, सेमीफाइनल का इंडिया जीत रहा है इन कंडीशंस में, मुझे लगता है कि इट बी अ सरप्राइज, इट बी अ शॉक अगर इंडिया नहीं जीत पाए, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात, मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अब देखें, वो इंस्पायर ही नहीं करता कॉन्फिडेंस। उनके पास स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, आपके पास वो है नेथन एलिस, और उसके साथ साथ है उनके पास एडम जैम्पा, और बाकी गेंदबाजी स्पिन के लिए आपको मैक्सवेल को करना पड़ता है और मैथ्यू शॉट कर लेते हैं ऑफ स्पिन, लेकिन ऑफ स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया, हाँ मैथ्यू शॉट बाहर हो गए, हाँ, तो उनके रिप्लेसमेंट भी आ गए, हाँ बिल्कुल, ये कल रात की डेवलपमेंट है। तो और वैसे भी ऑफ स्पिनर्स की तो ब्रेसवेल को इंडिया ने अच्छा खेला, ब्रेसवेल को बहुत अच्छा खेला, बल्कि हार्दिक पांड्या तो वेट करते हैं, लेफ्टीज भी, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर लाते हैं